राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम जमा मस्त भरा मौसम में फिर स्वागत करूं। तो भाई सीईटी ता रिलेटेड भाई नई अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट का मैं जारी अपनी सरकार एचएसएससी का सारा सिस्टम वगैरह वगैरह। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 नंबर का भाई जड़ता पतन कर दिया जो गंडा सा कौन पाड़िया करके खेत में पकड़ की अनु पाड़ के भाई थू देसी। ठीक है 20 ग्रुप और डी ग्रुप का के कुछ मैटर है भाई बच्चे हैं कौन बच्चे या जो डी ग्रुप थी धक्का तक घसीटन लगे उस सारे ऊपर चर्चा करेंगे। 3 मिनट का मैं जज साहब ने कटक 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 करके केस मारा डिसमिस। देखो भाई सारा कुछ के कुछ मैटर है भाई। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, आपको पता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट की एक अपनी अलग अहमियत होती है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाते हो तभी आपकी तैयारी के अंदर निखार आता है। और एक नई एप्लीकेशन आई मार्केट के अंदर प्रेप नाम से, PREPP नाम से। ठीक है इसके अंदर आपको मात्र 199 रुपए के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे। ठीक है और आपको नए मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि आपको एक अच्छे जो एग्जाम का जो लेवल होता है उसी लेवल के हिसाब से मिलेंगे। ये नहीं ज्यादा हार्ड बना दिया ज्यादा इजी बना दिया, जो एग्जाम के अंदर आता है उस हिसाब से मिलेंगे। और अगर आप कैपिटल अक्षर में MOHI20 कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसके अंदर 500 प्लस एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के एसएससी रेलवे RPI वगैरह किसी की भी तैयारी, हरियाणा वाले की किसी की भी 50,000 प्लस इसके अंदर मॉक टेस्ट और 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं। प्रेप ऐप है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है मॉक टेस्ट लगा के देखना चाहता है वो इसके अंदर है, आपका जा सकता है। अब देखो क्या कुछ मैटर है तो 5 नंबर के ऊपर भाई 20 ग्रुप के ऊपर क्या कुछ मामला है। देखो पहली बात तो ये 5 नंबर के लेके गए भाई सुप्रीम कोर्ट में, जज साहब ने जाते ही बोला भाई असंवैधानिक है, तामना तारा वोट बैंक समेटन खातर 5 नंबर दिए थे। ठीक है वोट बैंक तारा सिमट चुका है, बागा कौन सिमटन दिया दीदी लग बच्चे ने ज्ञान कौन था, बच्चे सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह सब कह में जाना है। ठीक है ये फालतू की जिप तमना नु बेरा रहा है, इसके जजमेंट में लिख रखा कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस फैसले उनका भी अप्रिय दे रखी जजमेंट तोड़े इसी तीसी करवाना है होता माड़े भाई। इतने सारे डायलॉग सुना दिए भाई 3 मिनट की सुनवाई में और भाई छुट्टी डिसमिस है दोबारा ना जी वाड़ा कह दिया भाई 5 नंबर तो भाई जड़ता खत्म हो गया। जड़ता जो करनू गंडा को नहीं खेत में तेन पैड़ दिया करनू जड़ता गंडा सा पैड़ दिया जमानू कति सफाया दोबारा नहीं आने के भाई कदे भी नहीं आने के आओगे तो भी सुप्रीम कोर्ट बैठे है बड़का नहीं बेरा लग गया हाईकोर्ट में को नहीं हंडा भाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है भाई तो 5 नंबर का जड़ से सफाया हो चुका है। अब अगली चीज 20 ग्रुप और डी ग्रुप भाई। अब ये मामला क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट ना भाई वो जो मतलब कि अभी SPA लगाई गई थी आपकी HSSC के द्वारा उसको ही डिसमिस कर दिया है। मतलब HSSC ने क्या बोला था, HSSC ने ये बोला था जो आपका जो ये आपका हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया ना, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया डबल बेंच का, ठीक है ये डिसीजन क्या आया था, जो डबल बेंच का जो डिसीजन आया था वो ये आया था कि भाई आपका 5 नंबर खत्म है, यही आया था भाई आपका 5 नंबर आपके खत्म है। ठीक है दूसरा क्या आया था भाई ये जो 20 ग्रुप हैं इन 20 ग्रुपों को अभी तक तो इनको ड्यूटी पर ऐसे ही आने दो 6 महीने तक। ठीक है और इनके दोबारा से एग्जाम लो और सीईटी प्री का दोबारा से रिजल्ट जारी करो विदाउट 5 मार्क्स के। ठीक है उसके बाद इन सभी का दोबारा से एग्जाम लो। ठीक है तब तक इनको ड्यूटी पर रहने दो। अगर दोबारा से इनके रिजल्ट में अगर इनका नाम आता है तो इनके ड्यूटी पर रखो, जिनका नाम नहीं आया उनकी छुट्टी कर देना। ठीक है ये चीज बोली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि 5 नंबर का तो कोई इलाज है नहीं भाई, 5 नंबर तो कर दिया मैंने जड़ से खत्म। ठीक है ये न्याण के दोबारा सुप्रीम कोर्ट नाट क्या मानो खड़े पैनूला अच्छा सच्ची नो बेटा नो नीचे आ जाओ, नीचे ज्यादा ऊपर मत जाओ। ठीक है 5 नंबर जड़ से खत्म। अब जो ये प्री का रिजल्ट दोबारा हर 20 ग्रुप वाला जो सिस्टम है इसके ऊपर भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है आप इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डालो, रिव्यू पिटीशन। ठीक है जो कि हम लोग पहले से ही कहने लग रहे थे, सारे के सारे बच्चे आप ही जितने भी साथी हैं सारे के सारे जने कहने लग रहे थे भाई आपको हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए एज कंपेयर टू आप वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। टाइम खराब करे धक्का था जितना भी। अब मान लो 6 तारीख को आपकी आचार संहिता अटकी थी, आज कितनी, आज 24 तारीख हो गई, आज 24 तारीख हो चुकी है। कितने दिन खराब कर दिए, खराब करे होंगे, धक्का ही खराब करे हैं। जब नु पता था कि ये चीज पॉसिबल नहीं, जब सारे जने अरे ताम तो वकील हो लागदार हो तारा पास कितनी बड़ी या टीम से इतनी बड़ी, ठीक है तो भी ताम लीगल टीम होते हुए तो भी ताम इसे काम करो, ताम थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करया करो यार। ये तो बड़का आमना तेरा वकालत भी कौन कर रखी तो भी बड़का न सही सुझाव दे दिए भाई इसके अंदर रिव्यू पिटीशन डालो सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई फायदा नहीं है। लेकिन नहीं फिर भी जाएंगे हम तो तीर ऐसे जाने लगे रहा है उसको, जैसे तीर ऐसे जाओ और उस तीनों पकड़ के आ जा। ठीक है और उसको फिर अपना
ग्रहण कर लेंगे, वो धक्के के उल्टे काम। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, आप हाई कोर्ट के अंदर जाओ और उधर आप रिव्यू पिटीशन दायर करो। मतलब आप मतलब कि हाई कोर्ट के जजों को ये बोलो भाई जिन्होंने फैसला दिया है कि आप इस फैसले को एक बार दोबारा से रिव्यू कीजिए, और इसके अंदर ये जो 20 ग्रुप है ना भाई इनके तो 5 नंबर के ऊपर, 5 नंबर के इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, और इनको भी क्या है, आप लोग भाई इनका मतलब रिजल्ट दोबारा ना निकालने के वो जो है उसको आप अप्रूव करवा लीजिए भाई, इनका रिजल्ट हमें दोबारा ना निकालना पड़े। ठीक है, और भाई ये जो ग्रुप डी का मामला है, ये क्या मामला है? ग्रुप डी और आपकी टीजीटी भर्ती है, इनको भाई धक्के से लपेटा जाने लगे रहा है आपकी एचएसएससी के द्वारा। इनका कोई भी ना तो कितने डिसीजन में जो कोर्ट का जो डिसीजन आया है ना, उधर इनका कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है, ना ग्रुप डी का ना टीजीटी का। उसके अंदर सिर्फ ये दे रखा है कि भाई आपके जो 20 ग्रुप है और सीईटी पर ये इनका रिजल्ट दोबारा निकाल के दोबारा से री एडवर्टाइज करना। लेकिन एचएसएससी ऐसे करने लगे भाई ग्रुप डी और टीजीटी भाई इनका भी हमें ऑर्डर मिला है कि भाई इनको भी दोबारा से री एडवर्टाइज करो। भाई ऐसा फिलहाल भाई हम ना तो जो फैसला हम देखे, आप लोगों ने भी देखा हुआ, उस फैसले के अंदर तो इनके बारे में कहीं पर कुछ लिख नहीं रखा था, लेकिन एक चीज जरूर लिख रखी थी भाई ये जो 5 नंबर की जो पॉलिसी है, 5 नंबर की जो पॉलिसी है आपकी, ये आपकी 2022 के अंदर आई थी। कब आई थी पॉलिसी? 2022 के अंदर अपडेट होके आई थी भाई, जो बाहर के जो स्टेट है उनको ही 5 नंबर देने और ये फैमिली आईडी वाला सिस्टम 2022 के अंदर है। और जो कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, उसके अंदर भी ये चीज लिख रखी है 2022 वाली पॉलिसी को रद्द किया जाता है। जो 2022 के अंदर ये 5 नंबर की पॉलिसी आई थी भाई, इसको रद्द किया जाता है, उसके अंदर ये बोल रखा है। तो हो सकता है मे भी चांस भाई, बाकी मुझे भी इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज की भाई, मेरे हिसाब से तो भाई ये दोनों सेफ हैं क्योंकि इनका कहीं पे कोर्ट के डिसीजन में वहां पर जिक्र नहीं है। लेकिन हो सकता है भाई 2022 की उस पॉलिसी को डिलीट किया गया है, तो मे भी भाई क्योंकि उसी पॉलिसी का यूज इसके अंदर किया गया और उसी पॉलिसी का यूज इसके अंदर किया गया। हालांकि इनके रिजल्ट के अंदर 5-5 नंबर नहीं दिए गए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो उसका जिक्र है। तो मे भी इस हिसाब से एचएसएससी वाले ये समझ रहे हो कि भाई इस पॉलिसी को रद्द किया तो भाई ये दोनों भी भाई कोर्ट ने बोला भाई दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट करो। लेकिन भाई हमको तो ऐसा लगता नहीं, बाकी वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा लीगल टीम वगैरह वगैरह है, वो फिर भी गणे समझदार। लेकिन भाई मेरे हिसाब से और जो बाकी जो है भाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से भाई इन दोनों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हालांकि अभी जो एचएसएससी ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये अभी पिटीशन डाली थी आपकी ये सारे मामले को लेकर, उसके अंदर उन्होंने यही बोला था कि ग्रुप डी को भी और टीजीटी को भी भाई हमें दोबारा से एडवर्टाइज करने के ऑर्डर हैं, तो हमें भाई इसके ऊपर रोक लगाई जाए, वरना हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, सारे स्टाफ की दोबारा नियुक्ति करनी पड़ेगी, कर्मचारियों की कमी है, बैंड सैंड बेरन के कह रखा था। तो भाई अब देखो, अब इसके अंदर भाई खुद सरकार ने धक्के से लपेटा इन दोनों को, इनका कहीं पर कोई जिक्र नहीं था। हालांकि मे भी इस पॉलिसी को लेकर इनका जिक्र हो भी सकता है भाई, लेकिन अपने को एग्जैक्ट नहीं पता भाई, वो वकील ही बता सकते हैं जो वहां पर हैं भाई, जिन्होंने ये पिटीशन डाली भाई किस भी आप पर इन दोनों को भी लपेटा गया साथ में, वो वकील साहब बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से उस डिसीजन के अंदर भाई इन दोनों का कहीं पर ना तो कोई जिक्र, उसके अंदर सिर्फ इनका जिक्र है आपका, इनके ऊपर भाई गाज गिर चुकी है समझो। अब सिर्फ हाई कोर्ट ही एक चाह रहा है, अगर हाई कोर्ट रिव्यू पिटीशन के अंदर इन 20 ग्रुपों के ऊपर रिव्यू कर लेता है कि हाँ भाई इनका तो बिना 5 के है, तो ये बच जाएंगे। वरना हाई कोर्ट ने भी ये बोल दिया नहीं भाई दोबारा से करो, चाहे बिना 5 हो चाहे ना हो, तो भाई इनका सफाया निश्चित है। साक्षात परमात्मा भी नीचा उतरा होगा तो भी नहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो भैया सारा का सारा सिस्टम है जो कि आज कोर्ट के अंदर हुआ है। 20 ग्रुप और डी ग्रुप वालों को फिलहाल तो डरने की जरूरत है नहीं भाई, लेकिन एग्जैक्टली अपने को मैटर का पता नहीं है ना, तो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट का जो डिसीजन है वहां पर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ में आने लग रहा भाई आपके एचएसएससी वाले हैं और ये जो लीगल टीम है ये धक्के से क्यों ग्रुप डी और टीजीटी को घसीटने लग रही है, इस चीज का मामला अभी तक समझ में नहीं आया भाई। ठीक है भाई, क्यों ये सारा सिस्टम 3 मिनट में जज साहब ने केस डिसमिस करके कह दिया भाई अपना जो सारा सांग बांग उठाओ, यहाँ से चलो उठाओ, उठा के और वहां पर जाओ हाई कोर्ट के अंदर, उधर रिव्यू पिटीशन डालो, यहाँ पर तुम्हारी कुछ सुनवाई नहीं होगी। तो 5 नंबर वाले तो भाई राज्य हो जाओ, जज से सफाया हो चुका है। ठीक है, और ये जो 20 ग्रुप है और डी ग्रुप है भाई इनका क्या कुछ होगा वो अभी आगे हाई कोर्ट में जाके पता लगेगा भाई क्या कुछ मैटर है भाई। यही सूचना आप सभी को देनी थी। सारा राम राम, धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, नियाड़ा हरियाणा में पतन निश्चित है, हरियाणा में नौकरी लागे जिद मानियो भाई, जिद तारी रिटायरमेंट हो ले हुआ है। ठीक है, रिटायरमेंट तो पहला तो भाई खतरा नू तलवार नू लटकती रहोगी सारी उम्र से, कोई सी भर्ती में हो इब जो करे पाछले लागे रहे नहीं कलर करिए और लागे थे पाछले डी ग्रुप मार सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के लागे थे, इनका भी ज्यादा चढ़ भी ना रहता, नींद लेंदोड़ी थोड़े थोड़े झटके आवा है, क्यों इनका भी नोट है कदे पाछली भर्ती में 5 साफ ना हो जाए, कदे सफाया हो जाए, ब्याह हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा में नुए हैं भाई, आड़े कोई सेफ्टी नहीं है। सेंटर की तैयारी करो, बेस्ट रो एक बार लागे पक्के हो, रिटायरमेंट पे हटोगे। आड़े तो भाई नु है जितनी रिटायरमेंट ना हो इतना खौफ नुए रहोगा नु, इस तरह से प्राइवेट कर लो उसमें सुखी रहोगे गणे। ठीक है भाई, बाकी तारी मर्जी सारे राम राम, धन्यवाद। लो खेचो फटाफट, मौसम जमानो को कागज हो रहा है। ठीक है भाई।